तालिबान ने क्यों दी पाकिस्तान को हद में रहने की चेतावनी। पाई पाई को मोहताज हुआ तालिबान। लोगों से लगवाई खजाने पर से बैन हटाने की गुहार। और तालिबान राज में शेविंग कराने पर बैन लग गया है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 तालिबानी राज। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखल को लेकर तालिबानी लड़ाकों में जबरदस्त गुस्सा है। कुनार में दोनों देशों की सीमा पर एक बंदूकधारी तालिबानी पाकिस्तानी सेना के जवानों को खुलेआम धमकी देता नजर आया। तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी से कहा कि तुम्हारे साथ हमारा समझौता है, लेकिन आपने अगर फायरिंग बंद नहीं की तो हम इसी बंदूक से बदला लेंगे, इसीलिए संभल जाओ। तालिबान राज में लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। तालिबान ने अब लोगों की दाढ़ी को लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। तालिबान ने हेलमंद प्रांत में सैलून चलाने वाले लोगों को दाढ़ी नहीं बनाने का निर्देश दिया है। पुरुष बाल की कटिंग करा सकते हैं, लेकिन शेविंग नहीं बनवा सकते। दाढ़ी पर रेजर नहीं चलवा सकते। तालिबान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हेरात प्रांत में जुटे लोगों ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से फंड पर से पाबंदी हटाने की मांग की है। भयंकर गरीबी की मार झेल रहे अफगानिस्तान में आर्थिक संकट हर दिन गहराता जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही अमेरिका समेत दूसरे प्रभावशाली देशों ने अफगानिस्तान के सभी फंडों और बैंकों में जमा पैसे को फ्रीज करवा दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वो तालिबान और उसके नेताओं पर प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाए हुए है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जब तालिबान या अफगानिस्तान में किसी भावी सरकार की बात आती है, वो अमेरिका का अहम रोल होता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के तहत काम करना होता है तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा होती है। तालिबान को मान्यता देने के लिए बहुत कुछ करना होगा। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के बाद अब रूस ने भी तालिबान पर समावेशी सरकार बनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि तालिबान पहले अपनी सरकार में समाज के सभी वर्गों को शामिल करे। रूस ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में आतंकवाद रोकने और तालिबान की जनता से किए गए वादों को पूरा कराने के लिए अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। तालिबान चीन से ज्यादा मदद लेने के लिए लगातार चीनी दूतावास और उसके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहा है। इसी कड़ी में तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने चीन के राजदूत से कल फिर मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और अफगानिस्तान में मानवीय सहायता मुहैया कराने पर बात हुई। तालिबान अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए अपने समर्थक देशों के जरिए कूटनीतिक प्रयास करने में जुटा है। काबुल में कल तुर्की के राजदूत और तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी के बीच मुलाकात हुई। तालिबान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस मुलाकात में द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा अफगानिस्तान के लिए मानवीय मदद और तुर्की में रह रहे अफगानी रिफ्यूजी पर बात हुई। मीडिया की आज़ादी को खत्म करने के लिए तालिबान ने 11 नए नियम जारी किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में ऐसे विषयों के प्रकाशन पर रोक लगाने को कहा गया है जो इस्लाम के खिलाफ है या वो राष्ट्रीय व्यक्तियों का अपमान करता हो। इससे पहले पत्रकारों की पिटाई के कई मामले सामने आ चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से हर सरकारी कार्यालय में तालिबानी पहचान दे दी गई है। अब तालिबान की सरकार ने अफगानिस्तान के पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र में बदलाव करने का ऐलान किया है। पुरानी सरकार की ओर से जारी पासपोर्ट अब कुछ समय के लिए ही मान्य रहेगा। तालिबान अफगानिस्तान का नाम पहले ही इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।